नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। वीडियो का थंबनेल देखकर थोड़े से हैरान तो हुए होंगे आप कि ऐसा भी कोई वीडियो बन सकता है क्या। जी हाँ, बिल्कुल एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले भी बना हुआ है जो कि इस चैनल का टॉप वीडियो है। ध्यान रखिए, कल एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, बीए स्पेशल को लेकर एक वीडियो पिछले साल बनाया था, ध्यान रखिए। लेकिन अब कल ही जैसे मैं मिड टर्म एग्जाम को लेकर मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें भी किसी ने कमेंट किया था यहाँ पर कि मिड टर्म एग्जाम है कल और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें, कैसे होंगे पास। सवाल बहुत हैं, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं सारे। कल मिड टर्म एग्जाम है, कुछ नहीं पढ़ा, क्या करें। अब बचा है एक दिन, मान लो कल ही किसी का मिड टर्म एग्जाम है तो है क्या पढ़ सकता है, ध्यान क्या पढ़े इसके बारे में हम बात करेंगे। पास कैसे हो सकते हैं, कोई जुगाड़ ऐसा है क्या जिससे पास हो जाएंगे भैया। दूसरा, फेल होने से कैसे बचे, पास नहीं हो रहे तो फेल होने से कैसे बच रहे हैं। यानी एक तो होता है कि अच्छे नंबर लेके आए, एक होता है कि फेल होने से हम कैसे बच सकते हैं। इन सवालों के सारे जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के अंदर। सारी चीजें बताऊंगा, बारीकी से वीडियो को देखना है, पूरा वीडियो देखना है, कहीं पे भी मिस नहीं करना है वीडियो को। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है भैया। अब देखो, ये व्यक्ति कौन है जो कि इस सवाल को लेकर आए हैं, जिन्होंने भी ये सवाल किया है वो विद्यार्थी कौन है, पहले तो इसका पता लगाते हैं। तो पहले तो यह सवाल वे विद्यार्थियों का है जो कि कभी कॉलेज गए ही नहीं है, क्योंकि जो विद्यार्थी कॉलेज जा रहा है तो उसको तो पता है कि भैया सेमेस्टर एग्जाम है फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का, रेगुलर विद्यार्थियों का, तो उनका मिड टर्म एग्जाम लगेगा। मिड टर्म एग्जाम देना अनिवार्य है, नहीं देंगे तो आप फेल हो जाएंगे, अगली जो सेमेस्टर की परीक्षा है उसमें नहीं बैठ पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर लाइन है, ये मैंने बार बार हर वीडियो में बताई है, आज भी मैंने बाकी मतलब कि फिर से दोबारा बताई है आपको। और मैं फिर से कह रहा हूं कि मिड टर्म एग्जाम देना जरूरी है, तो ध्यान रखें जब देना जरूरी है तो यहां पर ध्यान रखें कि एब्सेंट का कोई सवाल नहीं होता। यानी कि जब जरूरी है तब तो यहां पे क्या होगा, आपको प्रेजेंट रहना होगा, ये ध्यान रखें। यानी कि आपका आना जरूरी है, आपको एग्जाम देना जरूरी है, ये ध्यान रखें। अब मिड टर्म एग्जाम है भैया, मिड टर्म क्या है ये ध्यान रखें। मिड टर्म एग्जाम एक टेस्ट की तरह होता है जो कि आपके स्कूलों में लगते थे, ध्यान रखें। ठीक वैसा ही टेस्ट यहाँ पे कॉलेजों में चालू किया गया। क्यों चालू किया गया? ताकि आप सतत रूप से पढ़ाई कर सके। सेमेस्टर इसलिए लगाया कि जहां पे विद्यार्थी नवंबर के महीने में एग्जाम फॉर्म भरता था, फिर वो अप्रैल के महीने में एक तरीके से उठता था और एग्जाम देता था, ध्यान रखें। ऐसा हमेशा से होता है, लेकिन सेमेस्टर लाने से क्या चीजें बदली है, ध्यान रखें। लगातार पढ़ाई करते रहेंगे आप, ये ध्यान रखें। नवंबर में आप मिड टर्म देंगे, दिसंबर जनवरी में आपके सेमेस्टर एग्जाम लगेंगे, फिर उसके बाद में अगला सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो आपका नॉलेज जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड चीजें देखने को मिलेंगी। इस वजह से यहाँ पे मिड टर्म लागू किया, सेमेस्टर लागू किया। अब मिड टर्म जो एग्जाम है, ध्यान रखें, जहां पे भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, जिनके पास भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनके 20-20 नंबर का होने वाला है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं प्रैक्टिकल नहीं है, उनके यहाँ पर 30 नंबर का आपका मिड टर्म होने वाला है। अब मिड टर्म एग्जाम में देखो क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। 75% अटेंडेंस, ध्यान रखें, ये जरूरी है भैया। आपकी अगर रही है तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, पहला जो कारण है। दूसरा, यहाँ पे टेस्ट लगेगा, ध्यान रखो, जो टेस्ट की बात मैं करने वाला हूं, क्या पूछा जाएगा, कैसे क्या रहेगा। एक आता भैया असाइनमेंट, ध्यान रखें। असाइनमेंट यानी कि कुछ क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं पहले से ही कि ऐसा कुछ भी बताया, जैसे ज्योग्राफी का अभी मैंने देखा हुआ टेलीग्राम पे आज पोस्ट की थी मैंने एक, उसमें बताया कि ज्योग्राफी वालों के लिए मापने से रिलेटेड असाइनमेंट है, ध्यान रखें। यानी कि क्वेश्चन दिया गया है उसको एक पेज में उतार के लाना है, ध्यान रखें। वो आपका असाइनमेंट हो गया कि आपको उस चीज के बारे में पता है, ध्यान रखें, वो असाइनमेंट हो गया। जिन भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड चीजें हो गई। अब ये फाइल जो है, अब ऐसा नहीं है कि वो 80-100 पन्ने की फाइल बनेगी, ऐसा नहीं है भैया। यहाँ पर जितना एक सेमेस्टर है, ध्यान रखें, 80-100 पन्ने की फाइल कब बनती थी, जब आपका पूरा साल का एक सेशन होता था, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि साल में 2 बार एग्जाम हो रहे हैं रेगुलर विद्यार्थियों के, और उसमें भी मिड टर्म देखने को मिल रहा है, तो जितना पढ़ाया वहीं से कुछ ना कुछ आपको दिया है, ध्यान रखें। तो रेगुलर विद्यार्थी जो हैं, जो जा रहे हैं कॉलेज, उनको पता होगा, और कुछ को तो मैंने मतलब कि टेलीग्राम पर अपडेट भी कर दिया है। जो नहीं गए हैं, ध्यान रखें, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, पहले जुड़े हुए नहीं है, तो रेगुलर अपने कॉलेज जाएंगे भैया, वहां पर आपको पता चल जाएगा, ध्यान रखें, कौन सी फाइल किस चीज पे बनानी है, ध्यान रखें। फाइल जो आपकी पहले की जो आती है प्रैक्टिकल वाली, वहीं से आप बना सकते हैं, ध्यान रखें, उन्हीं को आप बना सकते हैं। मतलब कि फाइल मार्केट से लेंगे और जो भी टॉपिक दिया हुआ उसको उतार लेंगे। इस बार फाइलें कॉलेज जमा नहीं करेगा, वापस दे देगा चेक करने के बाद में कि आपने ये असाइनमेंट बनाया। उसके बाद में जब सेमेस्टर एग्जाम जो रहेगा, उसके जो प्रैक्टिकल होंगे, मैन जो 40-40 नंबर वाले रहेंगे, उसमें जो चीजें रहेंगी, ध्यान रखें, उसमें उस फाइल को आप वहीं से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यहाँ पे बार बार खर्चा आपके ऊपर नहीं आएगा, ऐसी भी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये बातें होगी यहाँ से रिलेटेड, यानी कि ये है टोटल मिड टर्म, ये बातें होगी मिड टर्म से रिलेटेड। इतनी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं कि भैया क्या पढ़े, कल ही एग्जाम है, ये चीजें तो हमें पहले से पता है।
अब बता दीजिए भी क्या पढ़ना है। तो पढ़ने को लेकर आपको बता देता हूं भैया, जैसे जैसे समय कम होता चला जाता है एग्जाम के नजदीक, वैसे वैसे आपको कंटेंट भी कम कर देना चाहिए। ध्यान रखिए 5 दिन बच रहे हैं, 2 दिन बच रहे हैं, 1 दिन बच रहे हैं, तो ठीक उसी तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। ध्यान रखिए प्रिपरेशन पहले नहीं की है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब शुरुआत कर दीजिए। समय है यानी कि कल ही आपका मिड टर्म एग्जाम है, तो ध्यान रखिए जिस भी सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्जाम है उसका सिलेबस निकालिए भैया। ध्यान रखें सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ऑफिशियल आपको दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे जो क्लासेस ली हैं, जिसको तो पता है भैया, जिसने क्लासेस ली जो कॉलेज में रेगुलर है उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसको क्या पूछा जाएगा, उसको बता दिया गया क्लास में। ध्यान रखिए क्योंकि रेगुलर विद्यार्थियों को ऑलरेडी पता है। जो विद्यार्थी रेगुलर नहीं रहे, क्लासेस नहीं ली हैं, तो ध्यान रखें उनके लिए क्या है, अपना सेमेस्टर का जो सिलेबस है ध्यान रखिए निकालेंगे, उसका जो 1 और 2 यूनिट है ना, ध्यान रखिए अभी तक इतना ही पढ़ाया गया है। ध्यान रखिए उन यूनिटों में से आप कुछ ना कुछ तो पढ़ के जाए भैया। ध्यान रखिए कुछ ना कुछ जरूर पढ़ के जाए, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टीचर भी इस बार ये है, ध्यान रखिए फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा अधिक हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे। ध्यान रखिए नॉर्मल क्वेश्चन ही देंगे, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा बड़े क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब पढ़ना पढ़ लेंगे। आप कहेंगे कि हमने तो क्लासेस भी नहीं लिए, केवल सिलेबस देख के कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, तो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर काफी मतलब कि आपको क्लासेस मिल जाएंगे यूट्यूब पर। ध्यान रखिए जो भी चीज आप सर्च करना चाहते हैं, ध्यान रखिए उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मान लो सपोज दैट कोई ज्योग्राफी का विद्यार्थी है तो उसको समझ में नहीं आ रहा मापनी क्या है, ध्यान रखिए तो यूट्यूब पे लिखना भी है मापनी क्या है, इसका असाइनमेंट कैसे बनेगा, उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ध्यान रखिए मापनी क्या है, इसके पर्सन कैसे बनेंगे, वो सारी चीजें यूट्यूब पे आप देखेंगे तो काफी वीडियो मिल जाएंगे, और उसी तरीके की चीजें आपको माइंड में बिठानी है और उसको एग्जाम में करके आना है। दूसरा बात करता हूं कि भैया अटेंडेंस जरूरी है, प्रेजेंट जरूरी है। ध्यान रखिए इसके बाद आते हैं कि पास कैसे हो। पास में सीधा सा बच्चा, फेल होने से कैसे बचना इसके बारे में बताऊंगा। पहले चलो इसी के बारे में बात करते हैं, फेल होने से कैसे बचेंगे। जब आप हमेशा स्कूल में देखते आए हैं, जब असाइनमेंट जो आपके अपने होते थे सत्रांक जो नंबर भेजा जाता था, ध्यान रखें मान लो किसी के 20 नंबर का होता था स्कूल में, तो विद्यार्थी जब कुछ भी नहीं लिख के आता था, कुछ भी नहीं करके आता था, तो ध्यान रखिए क्या रहे उसके 20 में से 13, 14, 15 ऐसे नंबर दिए जाते थे टीचर के द्वारा ना, और जो अच्छे से लिख के आते थे 18, 19, 20 नंबर दिए जाते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, उपस्थित होना जरूरी होता था। ध्यान रखें तो यहाँ पे भी क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या है कि अटेंडेंस रखनी है। ध्यान रखें प्रेजेंट रहना है। ध्यान रखें सबसे पहले आप प्रेजेंट हो जाएंगे, वहीं आधी जीत तो आपकी वहीं हो जाएगी। ध्यान रखें ठीक बात करूं यहाँ पर, उसके बाद में जो भी आपने पढ़ा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी टॉपिक आप रिलेटेड 2-4 टॉपिक पढ़ जाइए भैया, उसको लिखाना। ध्यान रखें और मिल जाएगा वहां पे, कंफर्म मिल जाएगा। साथी वाले जो विद्यार्थी हैं आपको बता रखा है, ध्यान रखें एक पेपर गड़बड़ा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखें जो बाकी दूसरे पेपर है उनमें आपका सही हो जाएगा। दूसरी बात आपको यहाँ पे बताऊं, 20 नंबर वाले में आपको मिनिमम चाहिए 8 नंबर। ध्यान रखिए 8 से नीचे टीचर नहीं देगा। ध्यान रखें तो आप 15 ले आना, 16 ले आना, इस तरीके का आपका रहने वाला है। ध्यान रखें तो बहुत आसान है। ध्यान रखें तो फेल होने से कैसे बचेंगे, जब प्रेजेंट लगा देंगे ना आप तो फेल होने से तो बच जाएंगे। ध्यान रखें दूसरा पास कैसे हो, अच्छे नंबर से पास कैसे हो, उसके लिए क्या करना है भैया, जो टॉपिक आपको पहले दिन अगर मान लो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख के आ जाना है उससे रिलेटेड। ध्यान रखें अगले दिन की तैयारी, आपके जो विद्यार्थी क्लास में रेगुलर रहे हैं, ध्यान रखें खुद नहीं गए कहीं रेगुलर, तो ध्यान रखें बाकी जो विद्यार्थी रेगुलर रहे उनसे पूछ लेना, सारे सवाल पूछ लेना भैया कि कल किस किस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजें पूछी जाएंगी। वो सारी चीजें ऑलरेडी टीचर्स ने बताई हुई है, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे मैंने आपको ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो शेयर किया है। ध्यान रखें कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड वही चीजें हैं भैया, यहाँ पर अलग से ऐसा कुछ भी नहीं आता है। मिड टर्म एग्जाम है, इसको लेकर स्ट्रेस मत लीजिए। आज भी सुबह में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जब मैं गया तो वहां पे कुछ विद्यार्थी खड़े थे, आई कार्ड को लेकर की समस्या थी। फिर उसके बाद में पूछा गया सवाल मेरे से कि फेल तो नहीं हो जाएंगे, जरूरी है क्या देना, तो मैंने एक ही चीज उनको कही कि भैया प्रेजेंट होना जरूरी है सबसे पहले, तो ध्यान रखें। उसके बाद में कुछ भी आ जाए, आपको जो आ रहा है वो दे देना। ध्यान रखें जो लिख रहा है, एक दिन बचा है बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ध्यान रखें इसलिए वीडियो अपलोड किया है। तो कुछ भी चीजें आपके सिलेबस से रिलेटेड ही आपको पूछी जाएंगी, ऐसे इंपॉर्टेंट अलग कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान रखें पहला पेपर खराब हो रहा है कोई दिक्कत नहीं भैया, बाकी दूसरे में कवर कर लेंगे। बाकी जो आपके स्टूडेंट्स है साथ के उनसे कॉन्टेक्ट रखेंगे। ये चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं फिर से कह रहा हूँ मिड टर्म एग्जाम है, अभी तो सेमेस्टर एग्जाम आना बाकी है, आप अभी से घबरा रहे हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है कुछ ना कुछ चीजें हल्की हुई होंगी और निश्चित रूप से आप अच्छे पेपर होंगे। मैं मिलूंगा कल ही आपके कॉलेज में, एलबीएस कॉलेज के विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ, कल वहीं मिलेंगे, सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल ही, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लगा तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, नहीं लगा तो भी अपने सुझाव रख देंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। थैंक यू।